प्रिंसिपल साहब, डीडी स्कूल के जितने भी टीचर जहाँ पे मौजूद हैं और सारे प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को बोलने का जहाँ पे मौका दिया, खासकर प्रिंसिपल साहब और हितेश जी का, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे बुलाया। मैं अनीता शर्मा प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हूँ, पर मैं एक सोशल वर्क संस्था अपनी चला रही हूँ 2003 से, जिसमें हम जो वुमेन इशू होते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। आजकल नहीं, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, जिसके जो ड्रग का भी ये जो इशू है ये आज उजागर हुआ है, आज सामने आया है। 10 साल पहले सामने आया था, पर ये 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है। हमारा जो मेन बेलन ब्रिगेड जो हमारी संस्था है, उसका जो मेन इशू ये है कि जैसे आप कई लोग हंसते भी हैं बेलन ब्रिगेड का नाम सुन के कि बेलन क्या होता है। बेलन एक औरत का सिंबल होता है, इसके साथ पूरी दुनिया की महिलाएं जुड़ी हुई है। मैंने इसका नाम इसलिए ऐसे रखा था कि ये एक बेलन का नाम सुन के ही पता चले कि होल कम्युनिटी ऑफ फीमेल्स, आइदर वो मैरिड है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, स्टूडेंट है, या मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी हो, सारी महिलाएं इसके साथ किसी न किसी तरह से जुड़ी होती हैं, सिर्फ इंडिया की ही नहीं, इंडिया से बाहर की। तो इस कैंपेन के अंदर हम ड्रग के अगेंस्ट कैंपेन करते हैं। जितने भी ड्रग के इशू होते हैं उनको हम उठाते हैं, जो उसमें गवर्नमेंट रोल अदा करती है उसको हम उठाते हैं, जो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि हम कोई भी चीज अपने घर से शुरू करते हैं, और होना भी यही चाहिए, पहले खुद से शुरू करना चाहिए सारा काम, तभी उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, तभी दूसरे लोग आपको देख के ज्यादा एनकरेज होंगे, और तभी दूसरे लोग आपको देख के सोचेंगे कि अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। हमारी बेलन ब्रिगेड का मकसद यही है कि जो हम फीमेल्स हैं, आइदर मैरिड हैं, मैच्योर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, ओवर एज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम उसमें अपना क्या योगदान पा सकते हैं, आप अपना रोल इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हो। एक जो महिला है या फीमेल है वो इस इशू पे कैसे अपना रोल डिफाइन कर सकती है। तो आपको, क्योंकि जहाँ पे सारे एमए के मास्टर डिग्री लेवल के स्टूडेंट है, सारे के सारे एक मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद उनकी शादियां हो जाती है, कोई प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा उनको छोटी छोटी बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप में से जैसे जितनी भी लड़कियां जहाँ पे बैठी हैं, क्या आपको लगता है कि आप इस इशू में कुछ कर सकते हो अपने लेवल पे, इंडिविजुअल, एक लड़की या एक महिला इसमें क्या कर सकती है? जो इस समय हमारे समाज में ड्रग का इशू चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी लड़की जहाँ पे नहीं होगी जिसने कोई ड्रग एडिक्टेड या ड्रग का जो रोज लेता है, या लड़ाई झगड़े वाला, जहाँ जिनकी डेथ्स होती है, किसी ने ना देखा हो, गली में, मोहल्ले में, घर में, रिश्तेदारी में। मेरे ख्याल सबके साथ ऐसा कोई ना कोई पर्सन अटैच होगा, किसी का कोई ब्रदर होता है, किसी का हस्बैंड, किसी का कजन, किसी का कुछ दूर नेड़े से। इसीलिए तो इतना डाटा निकल के आता है कि हर चौथा युवक जो है वो ड्रग का एडिक्टेड है, इसीलिए आता है। और अगर हम रोज अपनी रूटीन लाइफ में ये सारी चीजें देखते हैं, तो हम ये सोच के इग्नोर करके उसको चले जाते हैं कि हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये शराब पी के पड़ा है, पड़ा रहे, हम क्या करेंगे, पड़ा है, उठ जाएगा, मर जाएगा, कोई उठाएगा नहीं उठाएगा। अगर ऐसे चलता रहा, जिस समाज में हमने जीना है, चाहे बेशक हमारे घर में कोई ड्रग एडिक्टेड ना भी हो, हम लोग बाहर निकलते हैं, लड़कियां बाहर निकलती हैं, लेडीज बाहर निकलती हैं, उनके पर्स छीने जाते हैं, बालियां छीनी जाती है, उनके साथ मारपीट होती है, लड़कियों को टीजिंग करते हैं। वो सारे इशू किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं, वो सारे वही लोग होते हैं, धीरे धीरे करके उनकी क्रिमिनल मेंटालिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जो ड्रग की एडिक्शन है वो एक नॉर्मल व्यक्ति ही रहता, जो एडिक्टेड हो जाता है वो अबनॉर्मल हो जाता है। हम लोगों को थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, हम कहते हैं बीमार है, इसको बुखार हो गया, जब कोल्ड होता है कहते कोल्ड हो गया है, नॉर्मल नहीं होते हम लोग। जो रोज जिस बंदे को ये पता ही नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को खराब कर रहा हूँ, शरीर को खराब कर रहा हूँ,
वो एक नॉर्मल इंसान थोड़ी ना हुआ, वो भी तो नॉर्मल हुआ ना। जे एडिक्शन एक बीमारी होती है, जे भी एक बीमारी है। एडिक्शन होना, रोज की रोज ड्रग को लेना एक बीमारी है। इसको हम नॉर्मल इंसान नहीं काउंट कर सकते। अब जो लोग हमारे पास, अब नॉर्मल हमारे आसपास इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं कि हम जो नॉर्मल है हमको भी लगने लग जाता है कि कहाँ पे रहते हैं, हम क्या करेंगे। हम अपने आप को उस ऐसे समाज में नॉर्मल नहीं रख सकते। सपोज हमने अपना घर बहुत अच्छा बना लिया, बहुत सुंदर बना लिया, एसी लगा लिए, अब रूम हीटिंग लगा ली, सब कुछ कर लिया, हर एक फैसिलिटी है अपने पास। अगर हमारे घर की या मोहल्ले की या शहर की सड़कें टूटी हुई है, बाहर निकलेंगे जाएंगे तो हम वहां पे ही, जैसा माहौल होगा वहां पे ही जाएंगे ना। इसलिए ऐसे ही जे माहौल है, लड़कियां पढ़ती है, लिखती है, सब कुछ करती है, पर उसके साथ वो डिसीजन मेकर कितने परसेंट होती है, कितने परसेंट है आज की डेट में। बहुत सी लड़कियां होंगी जिनकी मदर से भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, वो डिसीजन मेकिंग में कितना अपना पार्ट अदा करती है। कोई बता सकता है कितने परसेंट लेडीज जो डिसीजन मेकर है? आज की डेट में भी 5-7% से ज्यादा नहीं है। इवन जो डीसी भी लगी हुई है ना, गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे अच्छे रैंक पे करती है, वो भी अपने खुद के डिसीजन नहीं बनाती है। और यही वजह है, हमारी आबादी कितनी है, पूरी जितनी इंडिया की होल जितनी पॉपुलेशन है, फीमेल्स की कितने परसेंट पॉपुलेशन है, जहां 49.3% हमारी पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली आधी हो गई। पर हमारा डिसीजन मेकिंग में कितना पार्ट होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए हमारी आधी आबादी एकदम से कट गई। जो आज इंडिया में हालात है ना, कहते हैं कि लड़कियों को छेड़ते हैं जगह जगह पे। एमए क्लास की लड़कियां होती, एमबीए की होती है, वहां पे खड़े हुए 10th फेल लड़के उनको टीज करते हैं ना। ये किस लिए इशू आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हम लोग जो लड़कियां, जो औरतें जो पढ़ लिख कर अपना डिसीजन नहीं देती, जो हमारे आसपास हो रहा है उसको चुप करके हम देखते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। हम सोचते हैं हमें क्या जरूरत है, अपना टाइम पास कर लो। ऐसे कर करके सारे लोग ऐसे ऐसे निकलते रहेंगे। उसका क्या हुआ कि एक समाज में माहौल ऐसा बन गया, अकेले निकलना। पॉश एरिया में इवन जो हमारे जहाँ पे जितने भी इलेक्टेड, पॉलिटिकली इलेक्टेड पर्सन भी है ना, उनकी कोठियों के पास स्नैचिंग हो जाती है। उनकी कोठियों के पास बैठे बैठे बालियां छीन के ले जाते हैं। बंदे नहीं पकड़े जाते, उनको पकड़े क्यों नहीं जाते? बंदे वही होते हैं घूम फिर के, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब हो चुका है। हम आधी आबादी की हकदार औरतें अपना डिसीजन नहीं देती। आधे मतलब 50% डिसीजन जो हमने बनाने होते हैं वो कट जाते हैं। हमारे लुधियाना में 30% औरतें काउंसलर बनी हुई है, पर उनके डिसीजन कौन बनाते हैं? उनके हस्बैंड्स। वो काम करते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उसके लिए हम सब लड़कियों को, वुमेन्स को, फीमेल्स को उसके लिए आगे आना होगा। सबसे जो आपका जो बढ़िया एज ग्रुप आपका है, जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, आपने इस चीज की शुरुआत करनी है। जो आज हमारा डिसेसिव रोल 5-7% है ना, उसको आप 25-30-40%, जब आबादी हमारी इतनी है तो रोल भी तो उसके हिसाब से होना चाहिए ना। दिल्ली की इलेक्शन हुई है, दिल्ली की इलेक्शन में 8 औरतों को टिकट दी है बीजेपी ने। 30% कहते हैं आरक्षण होना चाहिए वुमेन्स के लिए। 30% क्यों होना चाहिए? जब आबादी आधी है तो आधे के हकदार तो बनते ही है ना। वो तो 30% भी नहीं देते, आधे की तो बहुत दूर बात है। एक कॉलेज से लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते होते हैं कोएड में, सेम यूनिवर्सिटी होती है, सेम सिलेबस होते हैं, सेम मार्क्स लेके पास होना होता है।